हेलो स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का एक लेसन है द थीफ स्टोरी। हम इसकी एक क्विक और डिटेल्ड समरी करेंगे, साथ ही साथ में सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो एज द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सजेस्टिंग, दिस स्टोरी इज अबाउट अ थीफ। ठीक है, एक चोर की कहानी है ये। तो आइए देखते हैं। The story is about two different people, a thief of 15 years and Anil of 25 years. इस कहानी में दो कैरेक्टर्स हैं, जिनमें से एक 15 साल का चोर है और दूसरा कैरेक्टर है 25 साल का आदमी जिसका नाम अनिल है, एंड अनिल इज अ राइटर। सो इस कहानी में जो चोर है वो ही नैरेटर है। ठीक है। They were watching wrestling match somewhere. तो वो दोनों कहीं पर रेसलिंग मैच देख रहे होते हैं। कौन कौन? अनिल और वो 15 साल का चोर। तो वो आपस में एक दूसरे को जानते नहीं। उस चोर का काम यही है, लोगों को पकड़ना, उन्हें फांसना, उनसे पैसे लूटना। थीफ अप्रोचेस अनिल, थॉट हिम टू बी एन इजी गोइंग गाय। वो चोर अनिल के पास जाता है ये सोचकर कि वो बहुत सीधा साधा है और इसे आसानी से लूटा जा सकता है। थीफ इंट्रोड्यूसेस हिम एज हरी सिंह। वो चोर अपना नाम हरी सिंह बताता है। एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट रेसलिंग। तो हरी सिंह कहता है अनिल से कि तुम एक रेसलर की तरह लगते हो खुद, जस्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए। इसके जवाब में अनिल भी कह देता है कि हाँ, तुम भी एक रेसलर की तरह ही लगते हो, जबकि उस टाइम हरी सिंह काफी दुबला पतला दिखता था। सो दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। लेकिन हरी सिंह ने तो सिर्फ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए ही रेसलिंग की बातें शुरू करी थी, उसको थोड़ी ना इतनी नॉलेज है रेसलिंग की, तो उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, वो शांत हो गया। थीफ आस्क्ड हिम इफ ही कुड वर्क फॉर हिम। अनिल एडमिटेड ही वोंट बी एबल टू पे बट कुड फीड हिम इफ ही इज एबल टू कुक। तो उस चोर ने अनिल से पूछा कि क्या मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ। तो अनिल कहता है इसके जवाब में, लेकिन मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। तो हरी सिंह सोचता है कि शायद मैंने किसी गलत इंसान को चुन लिया चोरी करने के लिए। तो थोड़ा सोचकर वो कहता है कि चलो ठीक है, आप मुझे पेमेंट नहीं दे सकते बट आप मुझे खाना तो खिला सकते हो। तो अनिल कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ अगर तुम खाना बनाना जानते हो तो। हरी सिंह कहते हैं हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। वो दूसरी बार झूठ बोल देता है। पहला झूठ उसने नाम के लिए बोला और दूसरी बार ये कि मुझे खाना बनाना आता है। उसे कोई खाना बनाना नहीं आता। Anil took him to his room. Thief cooked food and that was gross. फिर अनिल उसे अपने घर लेकर गया और रात में हरी सिंह ने खाना बनाया, लेकिन वो खाना बहुत खराब बना क्योंकि उसे खाना बनाना तो आता नहीं था। अनिल ने वो खाना गली के कुत्ते को खिला दिया था और he asked the thief to leave. उसने हरी को बोला कि तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। But he smiled in his most attractive way and Anil could not do anything but laugh. वो चोर गया नहीं वहां से, बट वो स्माइल करता रहा and his smile was very attractive. तो अनिल उसकी स्माइल को देख के हंस दिया और फिर वो चोर वहां से कहीं नहीं गया। उसे पता चल गया था कि हाँ, वो मुझसे पिघल गया है, इम्प्रेस हो गया है, इस वजह से अब मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तो वहीं ठहर जाता है। अनिल taught him to read and write and addition too. अब हरी सिंह उसके घर का छोटा मोटा काम करने लगता है। अनिल ने उसे लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया और थोड़े जमा घटा भी सिखा दिए। The narrator, thief, loved to work for Anil and used to steal 1 rupees when he went out to buy groceries. तो जो चोर था, नैरेटर, उसे अनिल के लिए काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि अनिल बहुत बहुत अच्छा इंसान था। वो बहुत ज़्यादा भरोसा करने लग गया था हरी सिंह पर। तो हरी सिंह जब भी बाहर घर का सामान लेने जाता था, तब सामान लाते वक्त वो 1-1 रुपए की, 2-2 रुपए की चीटिंग कर लिया करता था कभी कभी। अनिल यूज्ड टू मेक मनी बाय इरेगुलर वर्क. Whenever got money, he used to spend it with his friends. अनिल का कोई ऐसा पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था कि हर महीने उसको इतनी पेमेंट आएगी ही आएगी। उसका सोर्स ऑफ इनकम काफी इरेगुलर था, तो जब भी उसके पास पैसे आते थे वो अपने दोस्तों के साथ चले जाता था और वो पैसे उड़ा देता था। वो कभी ऐसे दिन आते थे कि कभी वो पैसे उधार लेता था, कभी
किसी को उधारी पे देता था। मतलब उसका काम काफी इरेगुलर था उसके पास, इस वजह से पैसे भी इरेगुलर ही आते थे। One day, Anil came with a bundle of notes and told Hari that he sold a book to a publisher. एक दिन अनिल अपने हाथ में एक गड्डी लिए घर वापस आता है और हरी को बताता है कि उसने एक बुक बेची है पब्लिशर को और उससे पैसे कमाए हैं। He kept the money under the mattress. तो अनिल क्या करता है, अपने गद्दे के नीचे जहां पर वो सोता है वहां पर उन पैसों को रख देता है। Hari realized that he had been working for Anil since a long time and it's time to do some real work. Real work का मतलब क्या है यहाँ पर? चोरी, क्योंकि उसकी शख्सियत ही यही थी। He was a thief. तो हरी सोचता है कि मैं काफ़ी टाइम से अनिल के लिए काम कर रहा हूँ और अब बहुत हो गया। वो सोचता है कि कब तक मैं एक एक 2-2 रुपए की चोरी करते रहूँगा, अब मुझे कुछ असली काम करना पड़ेगा, मतलब बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। And justified himself, Anil did not pay him either. और अपने आप को जस्टिफिकेशन भी दे देता है कि अनिल तो मुझे पेमेंट ही नहीं देता, अगर मैंने ये पैसे नहीं लिए तो क्या करेगा वो हद से हद, अपने दोस्तों के पास जाके उड़ा देगा उन पैसों को, तो इससे बेहतर यही होगा कि मैं इन पैसों को ले लूं। Then Hari woke up at night and went to Anil's room, steals the money and decided to leave to Lucknow. हरी सिंह बहुत सोचता है। अनिल को लूटना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि अनिल उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। सब कुछ उसके सामने ऐसे ही छोड़ दिया था, ऐसे कि कर ले चोरी। उसके पास बहुत सारे ऐसे मौके थे जब वो चोरी कर सकता था, लेकिन उसने नहीं करी, बस इसलिए क्योंकि अनिल उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और किसी एक ऐसे इंसान को चीट करना या चोरी करना बहुत मुश्किल है जो आप पर विश्वास करता है। ठीक है, हरी सिंह कहता है कि उसे लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसान ही नहीं मिला जिसने उस पर इतना ज़्यादा भरोसा किया हो। ठीक है, इसलिए उसने अभी तक अनिल को लूटा नहीं, लेकिन अब बहुत हो चुका था। अब वो फाइनली डिसाइड कर लेता है कि मैं चोरी करके रहूंगा। देन हरी woke up at night and went to Anil's room, steals the money and decided to leave to Lucknow. वो रात को उठता है, उसके रूम में जाता है, उसके मैट्रेस के नीचे हाथ घुसाता है और वहां से पैसे निकाल कर भाग जाता है और वो डिसाइड करता है कि लखनऊ वाली ट्रेन को पकड़कर वो निकल जाएगा। When he reached the station, train was slowly crawling from the platform, but he missed the chance to catch the train. जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो ट्रेन थोड़ी थोड़ी रफ्तार से चल रही थी, लखनऊ एक्सप्रेस। उसके पास चांस था कि वो ट्रेन में चढ़ जाए, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट। वो नहीं चढ़ पाया, उसने ट्रेन को पकड़ने का चांस खो दिया। Before he had reached the station, he counted the money. There were 600 rupees in the notes of 50, and that was enough to live for 2-3 weeks. प्लेटफॉर्म आने से पहले उसने उन पैसों को गिना, वो कुछ 600 रुपए थे, 50-50 के नोट। और हरी सोचता है कि 1-2 हफ्ते के लिए तो मैं बहुत शान से रह सकता हूँ उतने पैसों में। After the train had left, he was all alone at the station. Then came to bazaar side and sat on a bench. अब ट्रेन जा चुकी है, उसके पास आखिरी मौका था ट्रेन पकड़ने का, लेकिन उसने वो गवा दिया। ट्रेन चली गई है और वो प्लेटफॉर्म पर अकेला है। वो बाजार की तरफ जाता है और वहां पर एक बेंच पर बैठ जाता है। It started raining. अब बारिश स्टार्ट हो जाती है। He wanted a shelter, but he could get one only at Anil's place, but he had already robbed him. बारिश में उसे एक छत की जरूरत होती है। इस शहर में उसे और कोई नहीं जानता था सिर्फ अनिल के सिवा, और अनिल को तो वो लूट कर आ चुका है, अब वापस उसके पास कैसे जाएगा। He then decided to go back to अनिल। उसे सब कुछ रियलाइज होता है फिर कि अनिल कितना ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट करता था। अगर उसे ये पता चलेगा कि मैंने उसको लूट लिया है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। इसलिए नहीं कि उसके कुछ 600 रुपये चले गए, बल्कि इसलिए उसका ट्रस्ट चला गया। उसने मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, लेकिन मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया। वो नहीं चाहता था कि अनिल का भरोसा वो तोड़े। That's why he went back to Anil. He went to his room, crawling, and put the wet notes again under the mattress. वो उसके रूम में रेंगते हुए जाता है और जहाँ से उसने पैसे निकाले थे ठीक वहीं पर वापस उन नोट के बंडल्स को रख देता है। और वो नोट के बंडल गीले हो चुके हैं क्योंकि बारिश थी बाहर और वो बारिश में था। नेक्स्ट मॉर्निंग
He woke up a bit late and Anil had already made his tea. अगली सुबह वो थोड़ा देर से उठता है और देखता है कि अनिल ने उसकी चाय बना दी है. अनिल gave him 50 rupees and declared, I am going to pay you from now on. अनिल उसे 50 रुपए का नोट देता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हें पे करना स्टार्ट करूंगा, 50 rupees per month. He took the note and realized it was still wet. उसने वो 50 रुपए का नोट पकड़ लिया और ये पाया कि वो नोट अभी भी गीला है कल रात की बारिश की वजह से. Hari realized that Anil had came to know about his misdeed, but there was no sadness, anger or guilt in his mind. हरी सिंह को समझ आ जाता है कि अनिल को पता चल चुका है कि कल रात को क्या हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी एक भी शिकन नहीं है, ना ही मुझसे कोई शिकायत है, ना ही वो मुझसे गुस्सा है, ना ही उसके दिमाग में कोई गिल्ट है. The thief smiled in his most attractive smiles, and this time it was a genuine one, as he knew that he saved himself from going on a wrong path. तो अनिल से 50 रुपए लेते वक्त वो स्माइल करता है in his most attractive way, लेकिन इस बार उसकी स्माइल रियल थी. इस बार उसकी स्माइल में कोई छल और कोई झूठ नहीं था. वो इसलिए स्माइल कर रहा है क्योंकि वो ये चीज रियलाइज कर चुका है कि उसने अपने आप को गलत रास्ते पे जाने से बचा लिया और अनिल का ट्रस्ट नहीं तोड़ा. सो दिस वॉज आवर स्टोरी. नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन? डू दे चेंज ओवर टाइम? तो अनिल हरी सिंह को पढ़ा रहा था, उसे एजुकेशन मिल रही थी, तो एजुकेशन के प्रति हरी सिंह के क्या ओपिनियन थे? क्या वो टाइम के साथ चेंज हुए? नहीं, उसके ओपिनियन टाइम के साथ चेंज नहीं हुए और उसका ये मानना था कि अगर वो पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन जाए, कुछ बड़ा इंसान बने, तो कुछ रुपयों के लिए उसे चोरी नहीं करनी पड़ेगी. वो ये चीज जानता था कि पढ़ाई से बेहतर और कुछ भी नहीं है. वो पढ़कर करोड़ों रुपए कमा सकता है, उसे चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी. तब वो सोचता है कि पैसा तो वो चोरी करके कमा सकता है, लेकिन जो इज्जत कमाएगा वो पढ़ाई कर कर ही कमा सकता है. तो ये थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट एजुकेशन. सो दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट इन आंसर. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हिंट लिखी हुई है, अगर आप चाहें तो हिंट लें, वरना मैंने तो खुद लिखा है. हरी सिंह फील्स दैट एजुकेशन कैन मेक हिम अर्न अ लॉट ऑफ मनी इन एन ऑनेस्ट वे. हरी सिंह का मानना था कि एजुकेशन उसे बहुत सारा पैसा दिला सकती है एक ऑनेस्ट वे में, ईमानदारी से, ना कि ऐसे चोरी करते हुए. His prospect on receiving an education does not change over time. He feels that he can earn much more if he gets education. वो ऐसा सोचता है कि अगर एक बार वो एडुकेट हो जाए तो बहुत सारे पैसे कमा सकता है, उसे थोड़े थोड़े रुपयों के लिए चोरी नहीं करनी पड़ेगी और वो एक ईमानदारी से, ऑनेस्टी से अपनी लाइफ को जी सकता है. He returns to Anil because Anil trusts him, feeds him, treats him well and even teaches him. तो वापस अनिल के पास क्यों आता है? क्योंकि अनिल उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, उसे खाना खिलाता था, उसके साथ अच्छे से बर्ताव करता था और उसे पढ़ाता भी था. ठीक है, क्योंकि उसे कभी किसी ने इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जितना कि अनिल ने किया. तो अनिल की एक अच्छी इमेज उसके मन में बन जाती है, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो अनिल के ट्रस्ट को तोड़े. एंड दैट्स व्हाई ही रिटर्न्स बैक टू अनिल, वरना वो पैसे लेकर जा भी सकता था. ठीक है, दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. व्हाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस? डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? तो सवाल है कि अनिल ने उस चोर को पुलिस के हाथों क्यों नहीं दिया, ये जानते हुए भी कि हरी सिंह ने चोरी करने की कोशिश करी है. क्योंकि अनिल को समझ आ गया था कि हरी सिंह को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए उसे कोई इसमें तर्क नहीं लग रहा था कि पुलिस के हाथों दे दो उसे. जब वो अपनी गलती को रियलाइज कर चुका है तो क्या फायदा उसे पुलिस के हवाले करने का. क्वेश्चन का अगला पार्ट है, डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? अगर अनिल के अलावा और कोई इंसान होता तो वो यही करता कि वो पुलिस को दे देता उस बंदे को. आज के ज़माने में तो स्पेशली, आज तो चोर को क्रिमिनल समझा जाता है अगर उससे अपनी गलती का एहसास हो जाए तब भी.
तो कई लोग ऐसा ही करते, उसे सीधा पुलिस के हवाले कर देते, इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता है। सो क्वेश्चन का अगला पार्ट है, इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स। तो वो लोग जो हरी सिंह को पुलिस के हवाले कर देते अगर अनिल के अलावा कोई और होता, तो उन लोगों से अनिल कैसे अलग है। अनिल को जब पता चल गया कि उसने उसका विश्वास नहीं तोड़ा, तो इसे अब पुलिस के हवाले करने में कोई समझदारी नहीं है, ठीक है। तो अनिल ने उसे एक दूसरा चांस दिया अपना विश्वास जीतने का। तो हमें यही लिखना है अपने आंसर में। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, अनिल डिड नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस, मे बी बिकॉज ही न्यू दैट हरी सिंह हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। तो अनिल ने हरी सिंह को पुलिस के हवाले क्यों नहीं सौंपा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि हरी सिंह ने चोरी करने की कोशिश करी है, और उसे ये भी पता था कि हरी सिंह को अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है। ही वॉज फीलिंग गिल्टी फॉर वॉट ही हैड डन एंड वॉन्टेड टू मेंड हिज वेज। तो वो अपनी गलती मान रहा था और उसे गिल्टी फील हो रहा था, ठीक है, जो भी उसने किया कल रात को। दिस वॉज द रीजन वाई ही हैड कम बैक एंड पुट द मनी बैक टू इट्स प्लेस। और अगर उसे गिल्टी फील नहीं हो रहा होता तो वो वहीं पैसे लेके भाग जाता, लेकिन वो वापस आया, पैसों को अपनी जगह पर रख दिया। ये साफ साफ ये चीज दिखाता है कि उसे कितना बुरा लग रहा था अनिल को लूट कर, ठीक है। अनिल वॉन्टेड टू गिव हिम अ चांस टू बिकम अ बेटर पर्सन। अनिल ने उसे एक और चांस दे दिया एक अच्छा इंसान बनने का, ठीक है। नो, आई डोंट थिंक that anybody in today's world would have done so, because to do so a person needs to have a lot of patience and compassion, which is missing in most of the people today. तो आजकल मुश्किल ही कोई ऐसा करेगा, क्योंकि ऐसे इंसान का मन काफी साफ होना चाहिए, है ना। वो सामने वाले के प्रति उसका इतना विश्वास होना चाहिए कि उसे इस चीज की खबर हो कि अब वो इंसान उस गलती को रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड कंपैशन सामने वाले को माफ करने के लिए, जो कि आजकल के लोगों में मिसिंग है। तो इसलिए आजकल तो कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा जैसा कि अनिल ने किया हरी सिंह के लिए, ठीक है। इन टुडेज वर्ल्ड अ थीफ इज कंसिडर्ड अ क्रिमिनल इवन इफ ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू ट्रस्ट समवन हु हैज ब्रोकन योर ट्रस्ट वंस। तो आजकल तो एक चोर को क्रिमिनल समझा जाता है, भले ही उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका हो। और वैसे भी बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए और करेज भी चाहिए हमें ऐसे इंसान पर भरोसा करने के लिए जिसने ऑलरेडी तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक कर चुका है। तो अनिल में उतना करेज था कि वो हरी सिंह को दोबारा से एक चांस दे पाए और उस पर दोबारा यकीन कर पाए, जो कि आजकल के लोगों में मिसिंग है, ठीक है। Although I feel that if a person realizes his mistake, he must be given another chance to win back your trust. I think अगर एक बंदे से गलती हो जाती है तो you must give him one last chance कि वो वापस से आपका ट्रस्ट जीत पाए, ठीक है। This was our answer. अपना थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Who does I refer to in the story? स्टोरी में I कौन है? I is the narrator और narrator is a thief, मतलब हरी सिंह is I in the story. Okay? So in this story, I refer to the thief who introduces himself as हरी सिंह। I कौन है यहाँ पर? वो चोर जो अपना नाम हरी सिंह बताता है, क्योंकि उसके असली नाम का पता अभी हम लोगों को भी नहीं है। What is he a fairly successful hand at? तो उसका हाथ किस चीज में साफ था? चोरी करने में। He was a fairly successful hand at robbing and cheating people of their money. लोगों से पैसे चुराना और उन्हें लूटना, इस काम में वो बहुत माहिर था। तो अब आगे देखते हैं, What does he get from Anil in return for his work? तो हरी सिंह अनिल के लिए काम करता था, उसे उसके बदले में क्या मिलता है? Although अनिल पेमेंट नहीं देता था, लेकिन उसे खाना खिलाया करता था। कभी कभी जब वो सामान लेने जाता था बाजार का, तब पैसे भी चुरा लिया करता था एक आध, मतलब चीटिंग कर लेता था 1-2 रुपयों की हरी सिंह। ये बात अनिल को पता थी, बट वो कभी रिएक्ट नहीं करता था इस चीज को लेकर। तो हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता था, वो भी अनिल ने उसे सिखाया, साथ में पढ़ना लिखना भी अनिल ने उसे सिखाया। पैसे उसे ऑल्दो नहीं मिलते थे, लेकिन ये सारी चीजें जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी,
वो उसे ज़रूर मिलती थी। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू राइट इन आवर आंसर। देखिए मैंने लिखा है व्हेन ही आस्क्स अनिल दैट ही वांट्स टू वर्क फॉर हिम, अनिल क्लियरली सेज दैट ही विल नॉट बी एबल टू पे हिम। जब हरि सिंह ने अनिल से पूछा था कि क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ, तब अनिल ने उसे साफ साफ कह दिया था कि हाँ तुम मेरे लिए काम कर सकते हो लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। जिसके जवाब में उसने कहा था कि मैं खाना बनाना जानता हूँ, अगर आप मुझे खाना खिला सकते हो तो मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ। तो अनिल इस बात पे अग्री हो जाते हैं। So they mutually decide that if the thief would be able to cook food for him, then Anil would feed him. उन दोनों में ये डिसाइड होता है कि हरि सिंह खाना बनाएगा तो अनिल उसे खाना खिलाएगा। But soon Anil comes to know that he cannot cook. लेकिन थोड़ी देर बाद ही अनिल को ये चीज पता चल जाती है कि हरि सिंह को खाना बनाना नहीं आता, वो झूठ कह रहा था। So Anil tells Hari the thief that he would teach him to cook food. Teach him to write his name and full sentences and also to add numbers. तो अनिल हरी से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, तुम्हें पढ़ना सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा, थोड़े बहुत जमा घटा भी सिखाऊंगा। Apart from this, Hari also used to steal 1 rupee from the grocery money every day. तो इसके अलावा हरी रोज 1-2 रुपए की चोरी कर लेता था जब वो बाहर सामान लेने जाता था घर का। इस बात की खबर अनिल को थी लेकिन कभी वो इस चीज को माइंड नहीं करता था। सो दैट्स व्हाट वी हैड टू राइट इन द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। तो हरि सिंह क्या सोचता है जब अनिल को पता चलेगा कि हरि सिंह ने उसे लूट लिया है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। तो हरि सिंह सोचता है कि जब उसे ये खबर होगी कि वो लूट चुका है तब उसे दुख होगा बहुत। दुख इसलिए नहीं कि उसके पैसे चले गए, बल्कि इसलिए अनिल ने हरी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया और अगर उसका ट्रस्ट टूट जाएगा तो ऑब्वियसली उसे दुख तो होगा ही। यही लिखना है हमें अपने आंसर में। द थीफ थॉट ऑन डिस्कवरिंग दैट ही हैड बीन रॉब्ड, अनिल वुड डेफिनेटली बी सैड, बट ही वुड बी सैड बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द मनी। तो चोर को ये बात पता है कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसे लूट लिया गया है तब वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा। इसलिए नहीं कि उसके पैसे चले गए, बल्कि इसलिए कि उसने हरी पे ट्रस्ट किया और उसने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज ही से अबाउट डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। तो वो बताता है ना स्टोरी में कि अगर लालची इंसान को लूट लिया जाए तो वो एंगर शो करता है। अगर किसी गरीब इंसान के घर में चोरी होती है तो वो मान लेता है, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर अनिल के घर में चोरी करूंगा मैं तो ही विल बी सैड, और इसलिए कि उसका ट्रस्ट मैंने तोड़ दिया। द थीफ सेज दैट अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस अपॉन बीइंग रॉब्ड द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स व्हाटएवर ही हैड हैपेंड विद हिम। तो हरि सिंह कहता है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर किसी लालची इंसान के घर में चोरी होगी ही विल शो फियर, अगर किसी रिच इंसान के घर में चोरी होगी ही विल शो एंगर, मतलब वो गुस्सा होगा। किसी गरीब इंसान के घर में चोरी होगी तो वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शंस के बारे में बताया गया है। ग्रीडी इंसान को डर रहेगा कि मेरा कोई और सामान ना लूट लिया जाए, कहीं मेरे घर में और दोबारा चोरी ना हो जाए। ठीक है, अमीर इंसान को गुस्सा आएगा कि मेरे घर में चोरी कैसे हो गई, और जो गरीब होगा वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि चलो कोई बात नहीं ऐसे। लेकिन अनिल के साथ एकदम उल्टा था। अनिल को जब ये पता चलता कि उसके घर में चोरी हो गई है और चोर और कोई नहीं हरि सिंह ही है, तो वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है इस चीज को लेकर। उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि उसके पैसे चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन उसका ट्रस्ट चला गया जो उसने हरि के ऊपर किया था। तो अब अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। तो अनिल को क्या इस चीज की खबर होती है कि उसके घर में चोरी हो गई है, उसे लूट लिया गया है। हाँ, तो अनिल को समझ आ गया था कि हरि सिंह ने चोरी करने की कोशिश करी है। वो बात अलग है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, तो इसलिए उसने नोट वापस से मैट्रेस के नीचे रख दिए, क्योंकि उसे नोट गीले महसूस हुए होंगे डेफिनेटली।
जिससे कि उसे ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हरी सिंह ने चोरी करने की कोशिश करी थी। बट स्टिल उसके चेहरे पर एक भी शिकवा गिला शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान था और उसे ये चीज समझ आ गई कि हरी सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया, वही काफी है। ठीक है, यही लिखना है हमें अपने आंसर में। यस, probably Anil knew that he had been robbed because all the notes were wet and damp from last night. तो अनिल को इस चीज की भली भांति खबर थी कि हाँ, उसके घर में चोरी करने की कोशिश की गई है, क्योंकि गद्दे के नीचे रखे हुए उसके नोट वो गीले थे। ठीक है, he still did not say anything to the thief and gave him 50 rupees and told him that from now on Anil will be paying him money as salary every month. तो उसने फिर भी हरी सिंह को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि हरी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो अनिल ने उसे सुबह एक 50 रुपए का नोट दिया, जो कि सुबह के वक्त भी गीला था, और उससे ये कहा कि अब से तुम्हें पर मंथ में 50 रुपीज पे करा करूंगा, मतलब अब से तुम्हें सैलरी मिलेगी। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। हमने पूरे लेसन को अच्छे से समझ लिया, एक्सप्लेनेशन देख ली, क्वेश्चन आंसर्स देख लिए। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको चीजें समझ आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है उसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं हम आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।